विवेक सर अपने डिसिप्लिन के लिए फेमस थे। लंबे चौड़े, सख्त चेहरे वाले। स्टूडेंट्स उनकी तेज जबान और उससे भी तेज नजर से डरते थे। वो अक्सर कहते थे, आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स इक्वली। लेकिन सब जानते थे कि उनके फेवरेट्स होते थे। ये वो स्टूडेंट्स थे जो पढ़ाई में टॉप करते थे, हमेशा आज्ञाकारी और शांत रहते थे। विवेक सर मानते थे कि प्यार में भी सख्ती जरूरी है। उन्हें लगता था स्टूडेंट्स का बेस्ट निकालने का एक ही तरीका है, स्ट्रिक्ट होना। वो मुश्किल से ही मुस्कुराते थे और एक्सक्यूजेस कभी नहीं सुनते थे। उनके लिए सक्सेस का मतलब था अच्छे ग्रेड्स और डिसिप्लिन। आर्यन एक शांत सा लड़का था, उम्र से छोटा सा। वो हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा रहता था, नजरें झुकी हुई। उसे लेसन समझने में बहुत दिक्कत होती थी। उसकी नोटबुक्स गंदी होती थीं, आंसर्स अक्सर गलत। विवेक सर की फ्रस्ट्रेशन का आसान शिकार बन गया आर्यन। आर्यन स्टैंड अप, विवेक सर गरजते। क्यों हमेशा डे ड्रीमिंग करते रहते हो? कुछ सीखना भी है या नहीं? आर्यन उनकी नजरों के नीचे और भी सिमट जाता। टीचर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होती थी। विवेक सर को यह नहीं पता था कि आर्यन कितनी मुश्किलों का बोझ उठा रहा है। उसका घर का माहौल बहुत खराब था, गरीबी और उपेक्षा से भरा। पढ़ाई एक ऐसी लग्जरी थी जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। एक दिन हेडमास्टर ने विवेक सर को अपने ऑफिस बुलाया। विवेक, उन्होंने कहा, मैं आर्यन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। हेडमास्टर एक दयालु आदमी थे, अपनी विजडम और अंडरस्टैंडिंग के लिए जाने जाते थे। वो एक ब्राइट बॉय है, उन्होंने आगे कहा, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है। हिज पास्ट रिकॉर्ड्स शो अ शार्प डिक्लाइन इन हिज परफॉर्मेंस। विवेक सर हैरान थे। उन्होंने हमेशा आर्यन को एक लॉस्ट कॉज समझा था। वो डिसइंटरेस्टेड लगता है सर, उन्होंने बचाव करते हुए कहा। हेडमास्टर ने सर हिलाया। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने उसके क्लासमेट्स से बात की है। दे से हिज होम सिचुएशन इज डिफिकल्ट, हिज फादर इज इल और उसकी मदर लॉन्ग आवर्स काम करती है। विवेक सर को गिल्ट हुआ। वो आर्यन की कमियों पर इतना फोकस कर रहे थे कि स्ट्रगल्स के पीछे छुपे बच्चे को ही नहीं देख पाए। उस शाम विवेक सर ने आर्यन के पास्ट रिकॉर्ड्स देखे। उन्होंने देखा कि आर्यन एक ब्राइट स्टूडेंट था। शुरुआती सालों में क्लास में टॉप करता था। उनके अंदर कुछ बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि आर्यन को इतना हार्शली जज करना उनकी गलती थी। अगले दिन विवेक सर ने आर्यन से अलग तरीके से बात की। उन्होंने उससे प्यार से बात की, उसके फैमिली और वेलबीइंग के बारे में पूछा। उन्होंने स्टडीज में एक्स्ट्रा हेल्प ऑफर की। स्कूल के बाद उसके साथ टाइम स्पेंड किया। आर्यन शुरू में हिचकिचा रहा था। टीचर के बिहेवियर में आए इस सडन चेंज से अनिश्चित था, लेकिन विवेक सर के पेशेंस और जेन्युइन कंसर्न ने धीरे धीरे उसकी झिझक दूर कर दी। आर्यन ने अपने दिल की बात कहनी शुरू की, अपनी डिफिकल्टीज और फियर्स शेयर किए। विवेक सर के गाइडेंस से आर्यन अपनी स्टडीज में कैच अप करने लगा। उसे एक नया कॉन्फिडेंस मिला। उसके आंसर्स अब हेजिटेंट नहीं थे। उसकी नोटबुक्स साफ सुथरी होने लगीं। उसकी हैंडराइटिंग में कॉन्फिडेंस दिखने लगा। वो क्लास में पार्टिसिपेट भी करने लगा। उसकी आवाज अब विस्पर नहीं थी। साल के अंत में आर्यन स्टेज पर खड़ा था, मोस्ट इंप्रूव्ड स्टूडेंट का अवार्ड रिसीव कर रहा था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन सबसे जोरदार चीर विवेक सर की तरफ से आई बाद में। जब आर्यन उन्हें थैंक यू कहने आया, उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड चमक रही थी, तो विवेक सर के गले में एक लंप आ गया। सर, आर्यन ने कहा, उसकी आवाज भावुक थी, आपने मुझ पर तब बिलीव किया जब किसी और ने नहीं किया। आपने सब बदल दिया। विवेक सर को तब एहसास हुआ कि उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री टॉपर्स की संख्या में नहीं थी, बल्कि उन जिंदगियों में थी जिन्हें उन्होंने छुआ, उस पोटेंशियल में जिसे उन्होंने नर्चर किया। उन्होंने सीखा कि असली टीचिंग टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस से आगे की चीज है। ये अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और अनवेवरिंग सपोर्ट के बारे में है। आर्यन के ट्रांसफॉर्मेशन का एक रिपल इफेक्ट हुआ। इसने विवेक सर के नजरिए को बदल दिया, उन्हें एक बेटर टीचर बना दिया। सिर्फ आर्यन के लिए नहीं, बल्कि उनके सभी स्टूडेंट्स के लिए। वो उस टीचर के रूप में जाने लगे जो पोटेंशियल देखते थे जहां दूसरे फेलियर देखते थे। उन्होंने ग्रेड्स और डिसिप्लिन के दिखावे से आगे देखना सीखा और हर बच्चे की यूनिक चैलेंजेस को पहचानना सीखा। सालों बाद जब विवेक सर रिटायर हुए, तो उन्हें अपने फॉर्मर स्टूडेंट्स के कार्ड्स और लेटर्स की बारहा आ गई।
उनमें से कई सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थे, लेकिन वो सभी उन्हें उस टीचर के रूप में याद करते थे जिसने उनकी लाइव्स में डिफरेंस लाया था। और कहीं ना कहीं अपने दिल के एक छोटे से कोने में विवेक सर जानते थे कि उनकी लेगेसी सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस पर नहीं बनी थी, ये एम्पैथी, काइंडनेस और इस बिलीफ पर बनी थी कि हर बच्चा शाइन करने का डिजर्व करता है।